अच्छा, हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया है कि जो हम पढ़ रहे थे, वो क्या है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में हम ऐसे बात करेंगे कि हमारे पास ये जो कल मैंने आपको बताया था कि आपने इसको रोडेसर करके याद करना है। रोडेसर रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट। ठीक है। रिकग्निशन ऑफ जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसका यहाँ पे जो मतलब आ रहा है वो क्या चीज़ है हमारे पास के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले पहचानना है आप। ठीक है। पहले आपको, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस वक्त आप उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहचानना है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशन, कल मैंने जो बताया था आपको कि ऑब्जर्व करने का मतलब होता है मुशाहिदा करना। ठीक है। हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो अपने 5 सेंसेस के थ्रू करते हैं, और वो जो सेंसेस मैंने आपको बताए थे, हमारे पास जितने भी सेंसेस हैं, मैंने कहा था सबसे पहले आपने से आंख के ऊपर हाथ रखना है, और आंख से आपने नीचे नाक है, नाक से नीचे हमारी जुबान है, और साइड पे हमारे कान है। ठीक है। आंख से आप विजन कर सकते हैं, नाक से आप स्मेल कर सकते हैं, जुबान से आप टेस्ट कर सकते हैं, और जो कान है उससे आप सुन सकते हैं या हेयरिंग। और पांचवा जो सेंस है आपकी बॉडी के ऊपर जो है डिफरेंट, या बॉडी के डिफरेंट हर जगह पे तकरीबन जो है सेंस होता है टच के लिए। ठीक है। इसके बाद जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मैंने बताया था वो क्या चीज था, मफरूजा। ठीक है। आपने कोई ऐसा टेंटेटिव आइडिया बनाना है, आपने कोई ना कोई आपने क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन बनाना है जिसके ऊपर आप तहकीक कर सकें। देन फिर डिडक्शन की बात हमने जो की थी, डिडक्शन जो है बच्चे, ये इसको आपने इस तरह याद करना है कि वैसे तो इंग्लिश में जो डिडक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको, डिडक्ट करना, कमी करना। लेकिन यहाँ पे डिडक्शन जो है ये आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है, लॉजिक कहते हैं कि आपने उसकी कोई मंतिक कह लें, या फिर जिस तरह इंग्लिश का वर्ड ही लॉजिक आप ज्यादा समझते होंगे। ठीक है। मंतकी, और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नताइज, नतीजा। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। आज जो है हम इसी को फर्दर जो है एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन और रिपोर्ट पढ़ेंगे। उससे पहले मैं का एक नजर हम जो है ना इसको दोहरा लेते हैं। ठीक है। और सबसे पहले बच्चे आपको मैंने कहा था यहाँ से आपने याद करना है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है क्या चीज है, इज अ क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू, हमेशा बात करनी है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, दैट इज either asked by someone or comes in biologist mind by himself। ठीक है। यानी अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है जो कि क्वेश्चन हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता हो, या तो वो बायोलॉजिस्ट की माइंड में खुद से आ जाए या कोई बायोलॉजिस्ट से पूछे। फिर सेकंड नंबर पे आपने ऑब्जर्वेशन मैंने बताई थी। ऑब्जर्वेशन यहाँ से जिस तरह हमने कल पढ़ा था, जितना भी ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। क्या होता है बच्चे, 5 सेंसेस हैं, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच वगैरह। ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था ऑब्जर्वेशन आपने दो टाइप्स की देखनी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। वैसे हमने कहा था जब भी हम बात करते हैं तो जो क्वालिटी है वो आपकी, आप उसको ज्यादा जो है ना वो फेवर करते हैं कि यार अच्छी चीज हो, हमारे पास क्वालिटी अच्छी हो, क्वांटिटी बेशक कम हो। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट के मुताबिक जो क्वांटिटेटिव है, इट इज मोर एक्यूरेट। ये कल जितना भी लिखवाया था उसको बस आपने रिकॉल करना है, एक्यूरेट। और इसके बाद जो क्वालिटेटिव है ये लेस एक्यूरेट है। क्वांटिटेटिव इज इनवेरिएबल, यानी ये तब्दील नहीं होती। और क्वालिटेटिव क्या है, वेरिएबल, इसका अपोजिट कर देना है। क्वांटिटेटिव इज मेजरेबल और क्वालिटेटिव इज इमेजरेबल। quantitative can be recorded in term of numbers और qualitative कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर। इसके बाद आपने जो आगे बात करनी है बच्चे, वो बात करनी है कि ऑब्जर्वेशन जो है ये, इसकी एग्जांपल दे देनी है। क्या देनी है आपने, एग्जांपल दे देनी है। ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल मैंने आप कल हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक्यूरेसी नहीं है, और यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका क्या चीज है, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट। बाकी लीटर ऑफ वाटर जो है हैवियर होता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी कितनी दे रहा है, 1000 ग्राम्स और 789 ग्राम्स। ठीक है। अब जब ये सारा काम आप कर लेते हैं, तो आप आगे बचे जो है क्या बनाएंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस जो हमने बच्चे डिस्कस किया था कल, तो उसमें हमने क्या डिस्कशन की थी कि आपने यहाँ से याद करना है द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन की तहकीक तलब वजाहत।
यानी जो आपका मुशाहिदात है, जो आपने ऑब्जर्व किया है, उसकी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकें, उसके ऊपर आप कोई ऐसा क्वेश्चन रखेंगे जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकें, जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट अप्लाई कर सकें। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक आपसे बंदा पूछता है कि व्हाइट बोर्ड है, और अगर वो कहता है ये व्हाइट बोर्ड है, तो उसमें आपको किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो आपको सिर्फ आपके विजन से ही पता चल जाता है। लेकिन वो अगर उस के अंदर मटेरियल के बारे में पूछे कि व्हाइट बोर्ड का मटेरियल क्या है, तो उसमें आपको एक्सपेरिमेंट या फिर तहकीक करनी पड़ेगी। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि ये प्लास्टिक है, हार्ड बोर्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, क्या चीज़ है। फिर आपने इसके करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कल, कि इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक अमूमी बयान होना चाहिए, आम बयान होना चाहिए। टेंटेटिव का मतलब, टेंटेटिव वैसे तो कहते हैं आरजी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेंटेटिव का मतलब है जिसमें इन्वेस्टिगेशन तहकीक आप कर सकें। और इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये अवेलेबल जो आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनके साथ आपका ये एग्री, ठीक है, इसको माने भी, ठीक है। और इट शुड बी सिंपल और पॉसिबल हो सके, सिंपल हो, सादा हो और मुमकिन भी हो। अच्छा, फिर ये जो लास्ट है ना, इसको आपने बड़ी अच्छी तरह याद करना है। इट शुड बी टेस्टेबल, इसको आप क्या कर सके, हाइपोथेसिस को जांच सकें, यानी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकें। और लाजमी नहीं कि वो ठीक ही हो, पोटेंशियली फॉल्सिबल, इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो फॉल्स भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो ठीक ही हो। और अगर इसके अंदर ये पोटेंशियल है कि वो फॉल्स हो सकता है, तो उस हाइपोथेसिस को आपने गलत भी प्रूव करना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस फॉल्स, अ वे टू डिसप्रूव द हाइपोथेसिस। तो उस हाइपोथेसिस को आपने गलत साबित भी करना है। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने कहा पहले 5 से 7 मिनट जो है हम इनको देख लेते हैं, ताकि हमारा जो है ना एक वो, जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यूशन ठीक हो सके। अच्छा, नेक्स्ट हमने डिडक्शन भी पढ़ की थी। अब डिडक्शन को आपने समझना है। डिडक्शन क्या चीज है? डिडक्शन कल हमने बात की थी कि जब भी आपका जो हाइपोथेसिस है, जो भी आपने हाइपोथेसिस बनाया, जो भी हाइपोथेसिस बनाया, उसको आपने ट्रू कंसिडर करना है। और ट्रू कंसिडर करने के बाद उसकी आप लॉजिक देंगे। यानी आपने जो भी हाइपोथेसिस बचे बनाया, उसको आपने ट्रू कंसिडर किया, और ट्रू कंसिडर करने के बाद उसकी आप क्या देंगे, लॉजिक देंगे। मैं फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेसिस बनाता हूँ कि अगर जो है एक बंदा जो है स्टेगनेट वाटर, खड़ा पानी पीता है, तो उसको मलेरिया होता है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो मैं क्या कहूंगा, अगर एक बंदा स्टेगनेट वाटर पीता है, तो लाजमी उसको क्या होगा, तब उसको मलेरिया होगा। मैंने कहा स्टेगनेंट वाटर पीने से मलेरिया होता है, तो अगर मैं स्टेगनेंट वाटर पीऊंगा तो मुझे मलेरिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उस हाइपोथेसिस को क्या करना है, ट्रू कंसिडर करना है। या फिर आपने जो बुक के अंदर है कि इफ अ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये कल हम पढ़ चुके थे। इफ अ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी उनके ब्लड के अंदर लाजमी बात है प्लाज्मोडियम होगा, शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है डिडक्शन आपको कैसे, मैंने बताया कैसे आपने याद करनी है। डिडक्शन को याद करने के लिए आपने लॉजिकल, लॉजिक कहते हैं मंतकी, जिसके अंदर कोई आप लॉजिक इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं नतीजा, ठीक है, नताइज, रिजल्ट, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस। अब कैसे आप लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज निकालेंगे? फॉर दिस पर्पस आपने जो भी हाइपोथेसिस बनाया इज टेकन एज ट्रू, उसको लाजमी आपने सच मानना है, ट्रू मानना है, और उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी डिडक्शन ड्रॉन करनी है। और फॉर दिस पर्पस वी यूज इफ देन लॉजिक। if then logic, if the plasmodium is the cause of malaria, then all the person ill with malaria should have plasmodium in their blood। यहाँ तक बच्चे किसी को भी अभी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम एक्सपेरिमेंटेशन अभी स्टार्ट करते हैं। जी, आप में से किसी भी बच्ची को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। जी, हैंड रेस कर दे बच्चे जिसको सारा ये क्लियर हो चुका है। सारा जिसको क्लियर है वो हैंड रेस कर दे, शाबाश।
अस्का जी। और अस्का बच्चे आपने हैंड रेज नहीं किया। अस्का आपको समझ आ गई है, शाबाश। अस्का, अस्का आतिफ, आपको आवाज आ रही है बच्चे? अस्का आतिफ, हेलो यस सर, आ गई है। जी। हैंड रेज बच्चे कर दिया करें, ठीक है। हैंड रेज आप साइड पे जब जाते हैं, मोर लिखा होता है, मोर के ऊपर आपने क्लिक करना है और उधर लिखा होगा रेज हैंड, ठीक है। तो ये आपका ना जो रिस्पांस होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप सुन रहे भी हैं और आपको समझ भी आ रही है, ठीक है। अभी आपने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, आप हैंड रेज करें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आपने अपने अगर मोबाइल पे सुन रहे हैं तब भी, या फिर लैपटॉप पे भी, जो चैट पे जाएंगे आप, पार्टिसिपेंट पे जाएं, पार्टिसिपेंट के साथ नीचे मोर आता है, मोर पे जाके आपने रेज हैंड वगैरह लिखा होगा, सारे ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो आप क्लिक कर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपने ये काम जो है सीख लेना है। आगे बच्चे हम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्या पढ़ना है हमने? एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन क्या कहते हैं? तजर्बे को। एक्सपेरिमेंटेशन किसे कहते हैं? कि तजर्बा, तजर्बात या तजर्बा क्या है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि मोस्ट बेसिक, बाद दफा ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल या सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बच्चे ज्यादातर लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये रावलपिंडी बोर्ड के अंदर, ये मेरे ख्याल में 2000 ये जो 19 के 20 के जो पेपर हुए थे, कुछ पेपर हुए थे बायोलॉजी का हुआ था लेकिन बाकी नहीं हुए थे, तो उसमें जो मोस्ट बेसिक स्टेप है 19 के अंदर, 2019 के अंदर, मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड कौन सा आया जी? तो वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चे ज्यादातर लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नीचे एमसीक्यूज में ऑब्जर्वेशन भी आता है, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन और डिडक्शन। तो मोस्ट बेसिक स्टेप कौन सा है? एक्सपेरिमेंटेशन। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंट ही वो स्टेप है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि ये हमारा जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है या नहीं। यानी जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है या जो साइंटिस्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं, दैट हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट या तजर्बा करते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तजर्बा करना, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होगा? तजर्बा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। Biologist performs experiment to see if a hypothesis are true or not. किसी भी हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो ठीक है या गलत है, तो वो क्या करते हैं? बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, अब देखें हमने एक्सपेरिमेंट में चेक क्या करना है। एक्सपेरिमेंट ने में हमने जो डिडक्शन ड्रॉ की थी, कहाँ से? हाइपोथेसिस से, उसको चेक करना है। द डिडक्शन विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्ट टू रिगरस टेस्टिंग, ठीक है। रिगरस जिसे कहते हैं बार बार उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट को एक ही दफा नहीं बल्कि बहुत दफा किया जाता है। तो थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट जो है उसको लर्न कर लेते हैं, ये सीख लेते हैं कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं। अगर तो वो करेक्ट करेक्ट है हाइपोथेसिस, पहला क्या स्टेप होता है? अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट है तो फिर आप क्या करेंगे? अगर तो हाइपोथेसिस करेक्ट है तो आप उसको फर्दर दोबारा टेस्टिंग करके थ्योरी और उससे आगे उसका लॉ वगैरह बनता है, ठीक है। और अगर नहीं करेक्ट, द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड, उसको क्या किया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द वन विच आर करेक्ट, उसको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट। और एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस से मेक फर्दर प्रिडिक्शंस, उससे मजीद प्रिडिक्शंस बनाई जाती हैं, दैट प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी। यानी उसकी जो मजीद जो है वैलिडिटी, यानी जो उसके अंदर जो सही पन है उसको मजीद जांचा जाता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या चीज है? मोस्ट बेसिक स्टेप है जो कि हाइपोथेसिस को ट्रू या फिर फॉल्स करने के लिए किया जाता है। जो आपने इसके अंदर डिडक्शन जो हाइपोथेसिस से बनाई थी उसको रिगरस टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद जो रिजल्ट है, अगर आपका हाइपोथेसिस करेक्ट आ जाता है तो उसको फर्दर टेस्ट करके उसकी वैलिडिटी को फर्दर चेक किया जाता है, उससे थ्योरीज और लॉज कंक्लूड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। और अगर नहीं ठीक तो उसको दोबारा नया हाइपोथेसिस बना के दोबारा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना ये टॉपिक एक्सपेरिमेंट भी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है? नेक्स्ट जब एक्सपेरिमेंट आप कर लेंगे बच्चे, तो एक्सपेरिमेंट से जो नेक्स्ट रिजल्ट आपका आता है
वो क्या आता है उसको आपने अभी देखना है। ठीक है, तो जी, अभी आपने एक्सपेरिमेंट के आगे आती है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। क्या चीज आती है? समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, यानी समरी, खुलासा। ठीक है, समरी देखें, जब ना आप उर्दू अगर फॉर एग्जांपल पढ़ लेते हैं उर्दू का सबक, तो आपको कहा जाता है इसका खुलासा लिखें। सबक वो 4 सफ़ों का होता है, तो उसको आपने आधे सफ़े के अंदर बयान कर देना है, यानी उसके अंदर से मेन मेन पॉइंट्स आपने बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समराइजेशन ऑफ रिजल्ट के अंदर भी जितना भी हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसमें जो क्वांटिटेटिव डाटा है फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, or data from each group are then average and compared statistically। उसको क्या किया जाता है? स्टैटिस्टिकली कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछता है तो स्टैट क्या है? स्टैट, बेसिकली स्टैट इज अ साइंस ऑफ collecting data, यानी डाटा, डाटा क्या चीज है? डाटा आपको आगे भी इसी चैप्टर के अंदर भी आएगा कि एनीथिंग जो है, एनी इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेट्स हैं, चाहे वो वैल्यूज हैं, चाहे वो नेम्स हैं, ठीक है, रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंट जो आपने एक्सपेरिमेंट के लिए कलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो स्टैट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, इसके बाद प्रेजेंटिंग डाटा, इसके बाद इंटरप्रेटिंग डाटा, यानी उसको तशरीह करना मजीद, एंड एनालाइजिंग द डाटा, एंड नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? एनालाइजिंग द डाटा। तो स्टैट इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, प्रेजेंटिंग डाटा, इंटरप्रेटिंग डाटा एंड एनालाइजिंग द डाटा। ठीक है, तो ये साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करने के मेथड, प्रेजेंट करने के मेथड, इंटरप्रेट यानी उसको मजीद तशरीह करने के मेथड, और एनालाइज यानी उसका तजिया करने के, जितना भी डाटा को तजिया करने से रिलेटेड मेथड्स होते हैं वो हम इसमें देखते हैं। स्टैटिस्टिकल हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम टू ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, हमने जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट निकालता है, बायोलॉजिस्ट यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, तो समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में आप क्या करते हैं? डाटा जो है उसको स्टैटिस्टिकल कंपेयर करते हैं और स्टैटिस्टिकल उसको एनालाइज करते हैं, यानी इसके अंदर आप टेबल्स, ठीक है, कैसे एनालाइज किया जाता है, टेबल्स बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, पाई चार्ट्स बनाए जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज जो कि हमारी समरी को बिल्कुल देखने में आसान कर दें। ठीक है, आप इजीली जज कर सकें कि इस बंदे ने काम क्या किया है। ठीक है, आप, अच्छा, अब रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट के बाद हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अब रिपोर्ट आप कैसे करेंगे? देखें, जब भी किसी पर्सन ने कोई काम कर लिया, अगर वो आगे उसको दूसरों तक नहीं पहुंचाता, तो वो उसकी, मतलब जब उसकी जिंदगी खत्म होगी तो उसके साथ ही वो काम क्या हो जाएगा? दफन हो जाएगा। ठीक है, तो उस काम को दूसरों तक जब पहुंचाया जाए ताकि आगे जो है दुनिया को भी उससे फायदा हो सके, तो आप रिपोर्ट करने के लिए, यानी आपने जो भी फाइंडिंग्स की, जो आपने रिजल्ट्स निकाले, उन रिजल्ट्स को आपने, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? पब्लिश करना। पब्लिश का मतलब होता है शाया करना। देयर फाइंडिंग्स, जो उन्होंने फाइंड किया, जो रिजल्ट निकाला, किसमें? साइंटिफिक जर्नल्स। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जर्नल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर आप प्रिंट करवा सकते हैं, अपनी बुक्स वगैरह शाया करवा सकते हैं। इन टॉक्स, जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के नेशनल या इंटरनेशनल जो मीटिंग्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनके अंदर आप पब्लिशिंग उनको करवा सकते हैं। ठीक है, लोगों को बता सकते हैं। इसके बाद पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज एसेंशियल पार्ट। क्या चीज है बच्चे? एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। एक हमारे पास था बेसिक, ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा है वो क्या चीज था, उसको भी आपने याद करना है। तो बाज दफा इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं कि विच वन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। ठीक है, तो फिर उसमें ये जो ऊपर है,
मोस्ट बेसिक स्टेप, ठीक है, ये आपने लाजमी याद करने हैं, ठीक है। बाद दफा इस तरह की चीजें जो है एग्जामिनर निकाल लेता है, बेसिक स्टेप कौन सा है, ठीक है, और एसेंशियल पार्ट कौन सा है। तो एसेंशियल पार्ट आप क्या बताएंगे कि दैट इज अ रिपोर्टिंग द रिजल्ट, ठीक है। तो रिपोर्टिंग द जो रिजल्ट है विच वन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट, ठीक है, or of scientific method, or it allow other people to verify the result and apply the knowledge to solve the other problem, और वो इस आपके रिजल्ट से मदद देते हुए अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या चीज देखनी है आपने इसमें। लास्ट जो है ना इसमें कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है कि कंट्रोल ग्रुप क्या है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। देखें बच्चे, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तजर्बा करते हैं, उसमें दो ग्रुप्स बनाते हैं। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक क्या बनाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सिंपल कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, एक चीज वेरी करती है, यानी वेरिएबल का मतलब है वो चेंज होती है, बाकी सारी की सारी चीजें उसके अंदर अलाइक यानी सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, यानी उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। कैसे, द साइंटिस्ट क्या करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को विद अ कंट्रोल ग्रुप, यानी साइंटिस्ट दो ग्रुप बनाएंगे, एक हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कौन सा होगा, एक्सपेरिमेंट, और दूसरा कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप होगा, कौन सा होगा, कंट्रोल ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। द टू ग्रुप्स, ये जो दो ग्रुप्स हैं यानी कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल, ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, मैंने आपको बताया है कि ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे होंगे। द टू ग्रुप आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, ये बिल्कुल सेम होंगे, एग्जैक्टली अलाइक, द टू ग्रुप आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक, दोनों के दोनों ग्रुप क्या होंगे, एक जैसे होंगे, इनमें से कोई भी इनके अंदर चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ वन जो है, वन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे दोबारा देख लें बच्चे, मैंने क्या बताया, दोनों ग्रुप, द टू ग्रुप आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड। यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं दूंगा, ठीक है, दो ग्रुप्स हम लिखेंगे, ठीक है, एक क्या चीज, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और एक कौन सा कंट्रोल ग्रुप, एक कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कौन सा कंट्रोल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों में हमने फोटोसिंथेसिस को कंपेयर करना है, फोटोसिंथेसिस क्या चीज देखनी है, माइक बंद कर अस्सलाम ले अपना। वालेकुम अच्छा, फोटोसिंथेसिस। वालेकुम सलाम। सर। ओप्पो F5 आपका है? जी सर, ये रोज ऑन होगा ओप्पो X5, ये जो है ना वो मैं देखता रहता हूँ, कोई गलती तो नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है सर, ओके जी। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस क्या चेक कर रहे हैं बच्चे, फोटोसिंथेसिस। ये एक तो माइक आप अपने ऑफ कर लें, ठीक है जो बच्चे, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखें, आप ना जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और जो कंट्रोल ग्रुप है, दोनों में फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, ये आपने देखना है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको बच्चे चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या चीज चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए आपको चाहिए होती है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। यहाँ पे इसको जो है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये टू जो है इसको छोटा करने का, चले मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, ये नहीं होता, चले आपने इसको जो है ना बच्चे देख लेना, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, CO2, एक कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको जो चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है, वो भी जो है ना मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ H2O, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसको जो है चाहिए सनलाइट, क्या चीज चाहिए, सन, फोटोसिंथेसिस के लिए तीनों चीजें चाहिए, सन, लाइट। अच्छा, होगा क्या,
होगा ऐसे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है उन दोनों में हर चीज को सेम रखेंगे, लेकिन जिस चीज को आप चेक करना चाहते हैं, आप किस चीज को चेक करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। किस चीज को चेक करना चाहते हैं? आप चेक करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये एक मिनट, हम जो है ना इसको किसको चेक करना चाहते हैं? हम चेक करना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लिए लाजमी होती है या नहीं। तो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस के जो कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है, उसमें जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल इन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट कंट्रोल ग्रुप। जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर हमारे पास फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, फ्रीली कार्बन डाइऑक्साइड। और जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। यानी ये देखें, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। और जो बाकी दोनों चीजें हैं, बाकी दोनों चीजें वाटर और सनलाइट और मिनरल्स वगैरह दोनों ग्रुप में देंगे, इस ग्रुप में भी देंगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी देंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, अगर तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहे और अगर फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी और अगर फोटोसिंथेसिस हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी नहीं है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको हो या ना हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं होता, और जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो CO2 है, ये नीचे जो छुप गई है, ये CO2 ये नेसेसरी है, लाजमी जुज है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया बच्चे मैंने आपको कि वन कैन कंट्रास्ट अ कंट्रोल ग्रुप विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अ प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे। द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर इन कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये जो है आज का जो हमारा टॉपिक था, वो पूरे का पूरा हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स। टोटल हमने 7 स्टेप्स पढ़े। 7 स्टेप में से हमने रोडेसर, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि आपने ROH, ठीक है, ROH रो, और फिर उसके बाद हमने बात की कि DESR, ठीक है, डी, और फिर इसके बाद हमने बात की E और SR, DESR। ये हमने वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स जो हैं हमने डिस्कस किए। रो डेसर, ठीक है। तो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा करना, हाइपोथेसिस जिसका मतलब है मफरूजा बनाना, हाइपोथेसिस भी सिखाते हैं कोई फर्जी क्वेश्चन बनाना रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन। डिडक्शन जो है आपका जो हाइपोथेसिस है उसको ट्रू कंसिडर करके उससे आपने लॉजिक निकालनी है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज। एक्सपेरिमेंट इज द बेसिक स्टेप है, वो बेसिक स्टेप है जिसके अंदर आप डिडक्शन को यानी हाइपोथेसिस जो है उसको आप टेस्ट करते हैं वो ट्रू है या फॉल्स। समराइजेशन में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, और जो रिपोर्ट है दैट इज एसेंशियल पार्ट, उसमें आप मुख्तलिफ किस्म के मीटिंग के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, और जो स्कूल्स हो गए और जर्नल्स के अंदर वो अपना काम पब्लिश करेंगे ताकि लोग आपकी फाइंडिंग से फायदा उठा सकें। और जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको आपने कंपेयर करना है कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको यहाँ तक जो है ना इसको मैंने सिखा दिया है, मतलब बता दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है